क्लास 10th अपना सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो गया है। तो आज आप चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट ये स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा और आप पढ़ रहे होंगे, रेगुलरली अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, जिससे आपको आसानी होगी बेटा। तो मनी एंड क्रेडिट, ठीक है, ये अपना चैप्टर है। मनी आपको पता है पैसा है, पैसे के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है आपको। और क्रेडिट का मतलब बेटा लोन लेना या जो भी आप उसको करते हैं वो क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले अपनी टर्म है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था बेटा? गुड्स के बदले गुड्स लेना, गुड्स के बदले गुड्स लेना। बार्टर सिस्टम क्या था? यानी कि पुराने समय के अंदर क्या था, पैसा नहीं था, तो पैसे की वैल्यू जीरो थी उस टाइम, पैसा नहीं था इतना, तो उस टाइम गुड्स के बदले गुड्स ही एक्सचेंज कर दी जाती थी। द सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स इज नॉन एज द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब गुड्स के बदले गुड्स। जैसे कि आपने दुकान से क्या कर लिया, सामान ले लिया, और जब फसल आती है तो आप उसको फसल दे देते हैं, तो वो गुड्स के बदले गुड्स हो गया। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या होता है? जब बायर और सेलर दोनों क्या होंगे, उस चीज़ को बेचने के लिए एग्री होंगे। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब कि दोनों को ज़रूरत है, दोनों को ज़रूरत है। इट मीन्स बोथ पार्टीज, द बायर एंड द सेलर हैव टू एग्री टू सेल एंड बाई ईच अदर्स कम्युनिटी। दोनों की वस्तुओं को एक दूसरे को खरीदने के लिए और बेचने के लिए तैयार हैं, तो उसको बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। चेक क्या है? आपको पता है, चेक के द्वारा आप बैंक के अंदर क्या करते हैं, पेमेंट जमा करवाते हैं या किसी को पेमेंट करते हैं चेक के माध्यम से। इट इज़ ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सनस इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन मेड। तो इसका मतलब क्या, मैंने ऐसे चेक के ऊपर किसी का नाम लिख दिया तो उसके खाते के अंदर वो डिपॉजिट हो जाएगा, वो जितनी भी अमाउंट है उसके खाते के अंदर ऐड हो जाएगी। तो ये पेपर इंस्ट्रक्ट है बैंक को कि वो इतनी पेमेंट है मेरे खाते से निकाल कर उसके खाते के अंदर जमा करवा दे, या आप अपने खाते के अंदर जमा करवाते तो अपने खाते के अंदर पेमेंट है वो जमा हो जाती है। कैश रिजर्व रेशियो, बेटा बैंक को क्या है, जो अपनी टोटल डिपॉजिट होता है उसका कुछ हिस्सा डिपॉजिट करके रखना पड़ता है। ठीक है, कि बैंक के अंदर जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसका कुछ हिस्सा अपने अंदर जमा करके रखना होता है, जिससे उनको ज़रूरत पड़ने पर वो उसको यूज कर सके। तो बैंक ऑलवेज कीप सम पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट डिपॉजिट एज कैश रिजर्व टू मीट द नीड्स ऑफ द डिपॉजिटर्स। तो वो क्या है, कुछ हिस्सा वो अपना जमा करके रखता है कि जब भी डिपॉजिटर को उसकी ज़रूरत पड़े तो वो उसको दे दे। सपोज करो कि अपने 5,000 रुपये जमा करवाया है, तो 5,000 में वो 2,000 हमारा जमा करके रखेगा, जिससे जब भी किसी को ज़रूरत होएगी तो वो उसको अमाउंट दे सके। 2,000 सभी का जमा करवा रख लेगा, और जो टोटल बाकी अमाउंट है वो लोन के रूप में लोगों को दे देगा बेटा। क्रेडिट क्या होता है? लोन बेटा। तो लोन क्या, बैंक लोन देता है हमें, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो ये क्या है, बैंक की इनकम होती है। इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तो वो क्या है, लोन लेता है तो उस अपनी कुछ सिक्योरिटी वहाँ जमा करवाता है, और उनके बीच एग्रीमेंट होता है कि जब मैं अपनी पेमेंट जमा करवा दूंगा लोन की, तो वो मेरे को मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स है, गुड्स है, सर्विस है, वो मेरी वापस कर देगा। फॉर्मल लैंड रिसोर्सेज। फॉर्मल लैंड रिसोर्सेज जो फॉर्मल बेटा, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल हमेशा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मल जो लैंडर और इनफॉर्मल लैंडर ये कौन होते हैं? फॉर्मल के अंदर क्या आते हैं बेटा, ये बैंक आते हैं जो कि अंडर गवर्नमेंट हैं, ठीक है, या प्राइवेट बैंक है लेकिन वो आरबीआई के अंडर वर्क करते हैं, तो ये फॉर्मल लैंडर होते हैं। फॉर्मल मैंने औपचारिक, लैंडर मैंने देने वाला, ठीक है ना।
रिसोर्सेज पैसा जो भी है वो पैसा देते हैं। दीज इंक्लूड दोज रिसोर्सेज विच आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, इनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स फॉल इनटू द फॉर्मल कैटेगरी। इनफॉर्मल के अंदर कौन से आते हैं बेटा? मनी लेंडर्स आ गए, ट्रेडर्स आ गए, रिलेटिव्स आ गए, फ्रेंड्स आ गए। मनी क्या है आपको पता है? एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मनी क्या है? जो भी पैसे की आप किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, गुड्स और सर्विसेज को, तो वो मनी के माध्यम से ही खरीदी जाती है बेटा। तो ये थी आपकी इम्पोर्टेंट टर्म्स। अब आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए बैंक? आपको पता है बैंक क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है जो हमारी सरप्लस मनी को सेविंग करता है और उधार के रूप में लोगों को लोन देता है, उसको आप बोलते हैं बैंक। वाई ट्रांजैक्शन आर मेड इन मनी? ट्रांजैक्शन मनी के रूप में ही आप क्यों लेते हैं या क्यों करते हैं? मनी ईजिली एक्सेप्टेबल, मनी सभी जगह एक्सेप्टेबल है। आप चाहे राजस्थान चले जाओ, बिहार चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, किसी भी स्टेट के अंदर चले जाओ, लेकिन मनी के माध्यम से आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं, एक्सेप्टेबल है। अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विसेज दैट ही माइट वांट। पैसे के बल पर वो किसी भी गुड्स और सर्विस को खरीद सकता है। मेंशन द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम के लिए क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, गुड्स को लेने वाला और गुड्स को बेचने वाला दोनों एग्री होने चाहिए। वाई मनी इज कॉल्ड ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज? क्योंकि ये क्या करती है? इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। ये इंटरमीडिएट यानी कि एक तरह का बिचौलिए का काम करती है ये, जिससे कोई भी गुड्स और सर्विस को आसानी से खरीदा सकता है। बार्टर सिस्टम आ गया पहले। मेंशन एनी टू प्रोडक्ट्स विच वर यूज्ड एज मीडियम टू एक्सचेंज बिफोर द इन्वेंट ऑफ मनी, गोल्ड और कॉपर। पहले गोल्ड और कॉपर के माध्यम से अपना प्रोडक्शन करते थे। मेंशन इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी। आजकल क्या आ गया अपने पास? जो पेपर आ गए, नोट्स आ गए, कॉइन्स आ गए, डिमांड्स डिपॉजिट आ गए, कॉन्स्टिट्यूट द मॉडर्न मनी आ गई। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी विच इंक्लूड गोल्ड एंड सिल्वर, उससे ये बिल्कुल ही अलग है बेटा। अब अपने पास वाई पीपल डिपॉजिट मनी इन बैंक गिव टू रीजन। पीपल्स मनी रिमेन सेफ विद द बैंक्स, बैंक के अंदर पीपल की मनी सेफ रहती है। दे आर एन इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट, और उनको ब्याज भी मिलता है उनके ऊपर। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इशू करेंसी नोट इन इंडिया। इंडिया के अंदर करेंसी नोट कौन इशू करता है? आरबीआई करता है, आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो डिमांड ड्राफ्ट क्या, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है बेटा। डिमांड द डिपॉजिट्स विद द बैंक विच कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड आर नोन एज ए डिमांड डिपॉजिट। कि जो अपनी डिपॉजिट है बैंक के अंदर, उनको आप विदड्रॉन कर सकते हैं ऑन डिमांड, मांगने पर हमें वो मिल जाती हैं। ठीक है ना? ये अपना क्या है? सेविंग अकाउंट नहीं होता, करंट अकाउंट होता है। जब भी हमें पैसे की ज़रूरत हो तो आप उसको बैंक से ले लेते हैं। मेंशन टू फंक्शन ऑफ बैंक्स, वो आपको पता है कि वो लोगों की सरप्लस मनी को एक्सेप्ट करता है और जो ज़रूरतमंद लोगों को लोन देता है। तो मेंशन टू आइटम्स विच कैन बी यूज एज कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी। लैंड एंड बिल्डिंग, आप अपनी लैंड को गिरवी रख सकते हैं और बिल्डिंग को गिरवी रख सकते हैं बेटा। टू मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर रूरल हाउस होल्ड। रूरल हाउस होल्ड के अंदर क्या है? कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं और कमर्शियल बैंक्स होते हैं। प्रोफेशनल एंड एग्रीकल्चर मनी लेंडर्स होते हैं ये सारे। क्रेडिट क्या होता है बेटा? लोन लेना, जिसको आप बोलते हैं। वो अपनी कोई भी सिक्योरिटी दे के बैंक के अंदर वो लोन लेता है, और जब उसको पेमेंट कर देते हैं तो उसको सिक्योरिटी वापस कर दी जाती है। डिफाइन फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल के अंदर आपको पता है बैंक का जो अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल होते हैं वो जो लोन देते हैं बेटा। और इनफॉर्मल के अंदर जो मनी लेंडर हैं, ठीक है, रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, ये सारे आ जाते हैं बेटा। तो ये था आपका, ये आपका एक बार बेटा मनी एंड क्रेडिट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनके सभी चीज़ों के बारे में पता लग गया होगा
फिर भी कोई चीज़ ना समझ में आए बेटा तो मेरे से पर्सनली आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो बेटा। और बेटा इसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन देखोगे, फिर आप लॉन्ग देख लेंगे, लॉन्ग या शॉर्ट में से एक देख लेंगे, उन्हीं में से सारे निकल आएंगे बेटा। तो लॉन्ग देख लेंगे, लॉन्ग में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बेटा। ओके बेटा, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू बेटा।